श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। स्वागत है भक्ति साधना में। इस साल की सबसे आखिरी मासिक शिवरात्रि सोमवार के दिन पड़ रही है। सोमवार के दिन मासिक शिवरात्रि पड़ने का यह दुर्लभ संयोग बन रहा है और पूज्य गुरुजी ने यह कहा है कि इस दिन आपको शिवलिंग में 7 चावल के दाने समर्पित कर देने हैं या फिर एक बेलपत्र समर्पित कर देना है और आपके जीवन में जो भी दुख, परेशानी, कष्ट चल रहा होगा वह सब समाप्त हो जाएगा। अगर आपके शरीर में कोई रोग है, बीमारी है, वह भी समाप्त हो जाएगी। अगर आपके जीवन में दुर्भाग्य बहुत ज़्यादा है, धन प्राप्त हो ही नहीं पा रहा है, एक एक रुपए के लिए परेशान हो रहे हैं, तो ये सारी समस्याएं समाप्त होकर आपको धन, वैभव, संपदा, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2 या 3 बहुत ही खास उपाय बताए जाएंगे। ये उपाय अगर आप इस साल की आखिरी मासिक शिवरात्रि में कर लेते हैं, जो कि सोमवार के दिन पड़ रही है, तो यकीन मानिए कि आपके जीवन की समस्याएं समाप्त होकर आपको धन वैभव की प्राप्ति होगी। गुरुजी ने स्वयं अपनी व्यासपीठ से निवेदन किया है कि जो भी मासिक शिवरात्रि के दिन 7 चावल के दाने वाला या बेलपत्र वाला यह उपाय कर लेता है, तो उसके जीवन की ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं है जो महादेव की कृपा से पूरी ना हो सके और उसके जीवन का हर संकट समाप्त हो जाएगा। तो चलिए आइए जानते हैं उन्हीं उपायों के बारे में। दोस्तों, पहला उपाय, ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में बहुत ज़्यादा संकट, परेशानियां चल रही हैं। तो इसके लिए आपको 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है, एक शमी पत्र ले लेना है और 7 चावल के दाने ले लेने हैं। चावल के दाने कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। फिर 5 बेलपत्र ले लेनी है। पांचों बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सोमवार के दिन उपाय है और यह मासिक शिवरात्रि का भी उपाय है, इसलिए बेलपत्र का अत्यधिक महत्व हो जाता है। अब ये चारों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। लेकिन शिवालय जाने से पहले आप अपने घर में एक दीपक प्रज्वलित कर देंगे, जो कि लंबी बाती वाला होगा। आप अपने घर के मंदिर में ये दीपक प्रज्वलित करके अपनी मनोकामना कहते हुए आपको शिवालय जाना है और यह उपाय आप प्रदोष काल में ही करें। जब आप शिवालय पहुंच जाएं, तो जो आपने चावल के दाने, बेलपत्र और शमी पत्र लिए थे, उसे आप उस लोटे में समर्पित कर देंगे और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहेंगे। उसके बाद आप वह जल को आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करेंगे और सोमेश्वर महादेव का आप स्मरण करेंगे और आपके जीवन में जो भी संकट है, विघ्न है, बाधाएं हैं, उनको दूर करने के लिए महादेव से प्रार्थना करेंगे। मासिक शिवरात्रि के दिन किया गया यह उपाय भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय होता है और वे आपकी मनोकामना जल्द से जल्द परिपूर्ण कर देंगे। दूसरा उपाय, यह उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए है। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है, 2 चावल के दाने ले लेने हैं और 2 दीपक ले लेना है। एक दीपक में आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है और एक दीपक में आपको गोल बाती का प्रयोग करना है। इसमें आप गाय के घी का इस्तेमाल करें। फिर 1 चावल का दाना और लंबी बाती वाला दीपक लेकर आपको पहुंच जाना है बेल वृक्ष के नीचे। यह उपाय भी आपको प्रदोष काल में करना है। फिर वहां पर आप बेल वृक्ष के नीचे सोमेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए वह चावल का दाना अर्पित कर देंगे और वह दीपक प्रज्वलित कर देंगे और अपनी मनोकामना कहेंगे। जो भी आपकी मनोकामना है, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, शादी विवाह के लिए या रोग के लिए, आप महादेव से प्रार्थना करेंगे और वह चावल का दाना और दीपक वहां पर आप प्रज्वलित कर देंगे। उसके बाद जो आप 1 चावल का दाना और गोल बाती वाला दीपक लेकर पहुंच जाएंगे शिवालय, और जो 1 लोटा जल आपने लिया था उसके ऊपर 1 चावल का दाना आप समर्पित कर देंगे और सोमेश्वर महादेव का आप स्मरण करते जाएंगे। फिर ये चावल मिश्रित जल आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देंगे और ओम नमः शिवाय का आप कम से कम 11 या 21 बार स्मरण अवश्य कर लें।
उसके बाद जो आपने गोल बाती वाला दीपक लिया था उसे अपनी मनोकामना कहते हुए शिवलिंग के सामने आप प्रज्वलित कर देंगे। जो मनोकामना आपने वेल वृक्ष के नीचे की थी वही मनोकामना आपको शिवालय में भी दोहरानी है। इस उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना है वह बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाएगी। तीसरा उपाय दोस्तों, ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में बहुत लड़ाई झगड़ा होता रहता है, आपस में प्रेम नहीं रहता है, चाहे पति पत्नी हो, भाई भाई में हो, यह लड़ाई झगड़ा होता है। उन लोगों को यह उपाय सोमवार के मासिक शिवरात्रि में अवश्य करना चाहिए। इसके लिए आपको बहुत सारे कनेर के पुष्प लगेंगे और इनकी माला बना लेनी है आपको और शिवालय पहुंच जाना है। माला आपको इतनी लंबी बनानी है कि जब आप जलहरी में इस माला को समर्पित करें तो वह शिवलिंग को स्पर्श करे। यह उपाय आप सुबह या शाम किसी भी वक्त कर सकते हैं। आप कनेर के पुष्पों की माला बना लें, फिर जो माला शिवलिंग के ऊपर जो मटकी होती है वहाँ पर आपको समर्पित करना है और वह माला आपको इतनी लंबी बनानी है जो शिवलिंग को स्पर्श कर सके और अपनी मनोकामना कहते हुए शिवलिंग के ऊपर रख देना है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जो व्यक्ति यह उपाय कनेर के पुष्पों वाला उपाय शिवलिंग के ऊपर करता है तो उसके घर में मधुर संबंध बनते हैं, लड़ाई झगड़ों का अंत होता है। सोमवार की मासिक शिवरात्रि के दिन पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया यह उपाय आप अवश्य करके देखिए, आपके घर के लड़ाई झगड़े समाप्त होंगे। दोस्तों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब